बाबा वंगा और नोस्ट्राडामस। ऐसे कहा जाता है कि इन दो भविष्यकारों का काफी भविष्यवाणी सच हुए है और सच हो रहा है। जैसे 9/11 अटैक के बारे में, 2004 के सुनामी के बारे में, एडोल्फ हिटलर का इराक के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर अटैक्स के बारे में, और बाराक ओबामा के बारे में भी कहे थे कि द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी एन अफ्रीकन अमेरिकन। अमेरिका के 44 अध्यक्ष एक अफ्रीकन अमेरिकन होगा, और ये सब सच भी हुए थे। जैसे ही वर्ष खत्म होने के बाद कैलेंडर बदलती है, वैसे ही इन भविष्यकारों का नए साल का नए भविष्य के बारे में हम सुनते ही रहते हैं। इस साल के बारे में भी इन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग और हैरान होने वाले भविष्य कहा है। तो चलिए जानते हैं इन दो भविष्यकारों ने 2022 के बारे में क्या कहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। बाबा वंगा एक बल्गेरियन महिला जिनका जन्म बल्गेरिया में हुआ था। शुरू में उनका जीवन साधारण ही था, लेकिन जब उन्होंने 22 साल के थे, उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उन्होंने देख नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहने लगे कि उनको भविष्य के बारे में दिखने लगा। उनका मृत्यु 1996 में हुआ, लेकिन उन्होंने 5019 तक का भविष्य कहा है, क्योंकि उनके अनुसार उस टाइम में दुनिया खत्म होने वाली है। और नोस्ट्राडामस एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने द प्रोफिशियस नाम का एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का पहला कॉपी 1555 में प्रकट हुआ, जिसपे आगे आने वाले कुछ संदर्भों के बारे में भविष्य लिखा है, और अब लोग इसको डिकोड करके होते हुए कुछ संदर्भों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन लोग 2022 वर्ष के बारे में क्या कहते हैं। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नोस्ट्राडामस कहते हैं कि लोग लोगों के मनुष्य के साथ बात करेंगे। ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर हमारी डेली लाइफ में अपनी जगह पा रहा है। टेक्नोलॉजी सबको डोमिनेट करने में कोई संदेह नहीं है। इस बात को सपोर्ट करते हुए मेटावर्स नाम का चीज के बारे में भी लोग विचार कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी भी सच होगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। और बाबा वंगा इसके बारे में कहते हैं कि लोग फैंटेसी और रियलिटी के बीच का अंतर भूल जाएंगे, और इससे दुनिया को संकट भी हो सकता है। अगले पॉइंट है द डेथ और डिसअपीयरेंस ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर। नोस्ट्राडामस ने कहा है कि किसी पॉलिटिकल फिगर का मृत्यु या लापता होने का संभव है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लंदन की रानी क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में, या फिर नॉर्थ कोरिया के पागल नेता किम जोंग उन के बारे में कहा है। मोर अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। दुनिया की कई जगह में सुनामी और भूकंप बढ़ने का संभव है। मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, जापान, इन देशों में सिर्फ 2021 में ही हजारों क्वेक्स हुए हैं। बाबा वंगा, जिन्होंने 2004 के सुनामी के बारे में कहे थे और वो सच भी हुआ था, कहते हैं कि इस साल भी बहुत सुनामी दुनिया को संकट में डालेगा, और देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया पे भी सुनामी का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नोस्ट्राडामस और बाबा वंगा दोनों कहते हैं कि दुनिया के ताप बढ़ने वाला है और दुनिया की पोल्स पिघलने वाला है, और उससे समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा। इसको सपोर्ट करते हुए IPCC ने एक रिपोर्ट भी रिलीज किया है, और पोल्स पे बर्फ भी पिघल रहा है, जिससे सी लेवल भी बढ़ रहा है। ये आने वाले समय पे दुनिया को बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इस साल दानों का कीमत बढ़ने वाला है, और इससे कुछ लोगों को खाने के लिए भी समस्या होने वाला है। इन सब भविष्य सच होगा तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का कारण कौन? हम ही तो है। इस सब को बोलने के लिए कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, स्केर्सिटी ऑफ वाटर। बाबा वंगा कहते हैं कि 2022 में दुनिया पे पानी का अभाव बढ़ेगा। कुछ लोगों को पीने का पानी के लिए भी समस्या होगा। पानी तो इतना पोल्यूटेड हो चुका है,
पानी को इतना पोल्यूटेड हमने कर चुके हैं, वो पीने का तो छोड़ो, पानी में रहने वाले जीवी भी मर रहे हैं। उसके सबसे बड़ा उदाहरण हमारी काशी का गंगा है। ऐसे कहा जाता है कि गंगा आने वाले कुछ वर्षों में गायब होने वाली है। तो बाबा वंगा की इस भविष्यवाणी भी सच होने में कोई संदेह नहीं है। जो अगले पॉइंट है वो हम सब नहीं चाहते हैं, उसका नाम से ही पूरी दुनिया डरती है, वो है वायरस। यस, वायरस फ्रॉम साइबेरिया। बाबा वंगा के अनुसार एक वायरस जो साइबेरिया की तरफ से आएगा एंड द होल वर्ल्ड वंस अगेन विल लूज इट्स कंट्रोल ऑन इट। लेकिन सेटिस्फाइंग बात है कि आज तक साइबेरिया में कोई नए वायरस के बारे में रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन भारत में ओमिक्रॉन केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में लाखों केसेस आ रहा है। यह विचार करने की बात यह है कि ओमिक्रॉन भी एक नई वेरिएंट है और दुनिया उस पे अपना कंट्रोल पाने में ऑलरेडी फेल हो चुका है और केसेस भी बहुत तेजी तरफ से बढ़ रहा है। मतलब बाबा वंगा मेंशन किया हुआ वायरस यही है? पता नहीं। अगर होगा तो इस भविष्यवाणी भी सच हो रहा है। बाबा वंगा के और एक इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी ये है एलियंस अटैक। यस, दुनिया पे एलियंस का हमला होगा। एलियंस के बारे में तो अब तक हम सही तरफ से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। सिर्फ उनके अस्तित्व के बारे में कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। एलियंस के बारे में तो बहुत सारे रिसर्च हो रहा है। देखते हैं कि अगर इस साल उनके बारे में कुछ पता चले। अगले पॉइंट है एस्ट्रॉइड स्ट्राइक। नॉस्ट्राडामस ने एलियन के बारे में उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कहते हैं कि इस साल धरती पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स होने वाला है और ग्रेजुअली इससे अर्थक्वेक्स भी बढ़ने वाला है। और नॉस्ट्राडामस ने कहा है कि एक सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड गिरने वाला है, इससे बहुत सारे डेथ्स भी हो सकता है। मैसिव अटैक ऑफ लॉकास्ट ऑन इंडिया। बाबा वंगा के अनुसार जैसे ही पिछले साल इंडिया पे लॉकास्ट यानी टिड्डी का हमला हुआ था, इस साल भी देश के किसानों इनसे परेशान होने वाले हैं। इसका प्रभाव महाराष्ट्र और यूपी राज्यों में पड़ने वाला है। शायद इस बात भी सही हो सकता है। और एक भविष्यवाणी ये है कि यूएस डॉलर्स का वैल्यू गिरने वाला है। हम देख ही सकते हैं कि डॉलर्स का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब इस भविष्यवाणी भी सच हो सकता है। इन दो भविष्यकारों ने काफी भविष्यवाणी कहे हैं और इंडिया के बारे में भी कहे थे कि 2014 से 2026 तक एक आदमी भारत का नेतृत्व करेगा, जिसे शुरू में लोग नफरत करेंगे, लेकिन उसके बाद लोग उसे इतना प्यार करेंगे कि वह देश की दुर्दशा और दिशा बदलने में लगा रहेगा। कुछ लोग इस भविष्यवाणी हमारी प्रस्तुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कनेक्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भी कुछ हुआ इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब 2001 में ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, लोग कहने लगे कि ये तो बाबा वंगा ने कई साल पहले ही कहे थे। तो देखते हैं इनमें से कितने भविष्य सच होगा। इस बात पे अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए। इस वीडियो से आपको एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।